जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन से हम ज्योति जी का अनुभव सुन रहे हैं और ये उसी अनुभव का पार्ट 3 है। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किस नोट पे वीडियो एंड किया था कि ज्योति जी सर को कहती है कि तुम सच्चरित्र का पारायण शुरू करो। जॉब तुम्हें नहीं मिल रहा है, मैं तुम्हारे लिए भगवान के पास, साईं के पास रोज़ प्रार्थना करती हूँ, पर इस बार तुम्हें अपने जॉब के लिए प्रार्थना करना होगा। इस बार तुम्हें साईं से अपने लिए जॉब मांगना होगा। तो सच्चरित्र पढ़ो ना, एक बार पढ़ के देखो, सब ठीक हो जाएगा। और सर क्या कहते हैं कि नहीं, मैं सच्चरित्र नहीं पढ़ूँगा, मुझे पारायण नहीं करना, क्योंकि मुझे साईं से और कुछ आशा है ही नहीं, मैं उनसे कुछ आशा करता ही नहीं हूँ। तो मैं 1 या 2 दिन में बुक को ख़त्म कर दूँगा, पर मैं सच्चरित्र का पारायण नहीं करूँगा। अब देखिए, सच्चरित्र, हम सब यही कहते हैं ना कि सच्चरित्र को एक टास्क की तरह मत लीजिए। सच्चरित्र को अपने दिन, मीन्स क्या कहते हैं, सच्चरित्र को अपने दिन का एक हिस्सा बनाइए। साईं को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। सच्चरित्र, साईं सच्चरित्र जी स्वयं साईं बाबा है, ठीक है। तो हम यही कहते हैं ना कि प्यार से, प्रेम से, श्रद्धा भाव से इस पुस्तक का पाठ करना चाहिए। तो टाइम, हम कहते हैं ना कि रश नहीं करना चाहिए सच्चरित्र पाठ करने के लिए। पर यहाँ पे सर ने कहा कि पारायण तो मैं करूँगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पर 1 या 2 दिन में मैं इस किताब को ख़त्म करूँगा। मतलब सर अनजाने में ही सही एक कठिन साधना में लग गए। एक किताब को ख़त्म करने में हमें 7 दिन समय लगता है, सच्चरित्र को, अगर आप पार्ट बाय पार्ट ठीक से पढ़े तो। और उसी किताब को सर ने कहा कि मैं 1 या 2 दिन में ख़त्म करूँगा। मतलब सर अपने अनजाने में ही एक कठिन तपस्या करने बैठ गए साईं के, ठीक है। कभी कभी हम जो करते हैं हमें खुद भी नहीं समझ में आता, पर साईं को सब समझ आता है। तो इस बार सर ने कहा, रूडली ही सही, कि उनसे मुझे कोई आशा नहीं है, कुछ मैं आशा नहीं करता, मैं पढ़ूंगा, ठीक है, पर इसके बाद मैं नास्तिक बन जाऊंगा। और ही वॉज रेडी कि इस कठिन साधना के लिए आई एम रेडी साईं, ठीक है। और साईं बहुत प्यारे हैं। आप साईं को मैं क्या कहूँ, साईं के बारे में कितना कुछ कहने को है। साईं को अगर आप मतलब 2 बार कैजुअली ही प्रणाम कर लेना, विदाउट एनी फुल ऑफ डिवोशन और लव, और वो प्रणाम करके शायद आप भूल जाएं कि मैंने साईं के सामने अपना सर झुकाया था, पर साईं को ना वो प्रणाम भी याद रहता है। वो इतने प्यारे हैं, वो बहुत काइंड है, बहुत लविंग है। बहुत कुछ कह जाती हूँ साईं के बारे में, एक बोलने से, मतलब बोलना चाहती हूँ 1 लाइन पर निकल जाता है एक पैराग्राफ, क्या करें। एनीवेज, तो अब 30 तारीख को 30 दिसंबर 2021 ज्योति जी ने कहा सर से कि सच्चरित्र का पारायण शुरू करो। अब 31 दिसंबर 2021 का दिन था, ठीक है। तो सर सुबह 4 बजे उठते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद वो साईं सच्चरित्र जी पढ़ना शुरू करते हैं। सुबह के 10 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ते हैं। फिर ज्योति जी उनको नाश्ता के लिए बुलाती हैं और फिर वो ब्रेक लेते हैं, ओके। अब ऐसा हो सकता है कि आप सोच सकते हो कि सच्चरित्र पढ़ते पढ़ते इसके बीच वो नाश्ता कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर देखिए, सर ने क्या कहा था कि पारायण नहीं करूँगा, मैं ये बुक को ख़त्म करूँगा। तो सर के लिए वो कोई, मतलब ऐसा था नहीं कि मैं बीच में खाना नहीं खाऊँगा। सर का मोटो था कि ये बुक मुझको 2 दिन में ख़त्म करना है। और वैसे भी हम जानते हैं कि साईं हर वक्त कहते हैं कि भूखे पेट कभी आराधना नहीं हो सकता है। आपके इंद्रिय जो है वो अगर क्या कहते हैं, आपके इंद्रिय अगर सफ़र करेंगे तो आप भगवान को नहीं ढूंढ सकते। तो खाना खाना चाहिए। तो साईं को भी हम जानते हैं, साईं अपने बच्चे को भूखे पेट नहीं देख सकते। तो ज्योति जी ने सर को बुलाया ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करते वक्त सर मेल्स चेक कर रहे थे, और वो मेल्स चेक करते हुए उन्हें वो देखते हैं कि एक कंपनी से उन्हें मेल आया है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब
पोस्ट जूनियर लेवल का था तो ज्योति जी खुश नहीं थी, पर सर ने कहा कि नहीं, मैं ट्राई करूँगा। और वो अपना सीवी उस कंपनी को मेल बैक करते हैं और उसी दिन रात उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। फाइन। अब नोटिस कीजिए आप, सर नाराज़ होके ही सही सच्चरित्र का पारायण कर रहे थे, सच्चरित्र पढ़ रहे थे, पर जब पढ़ना शुरू ही किया तो नतीजा आप सब देख ही सकते हैं। आप कहते हैं ना कि अगर किसी के मन में डाउट हो, आप सोचते ना कि सच में सच्चरित्र में पावर है, तो देखिए पावर का नतीजा आपके सामने ही है। ठीक है, तो सर ने 31 दिसंबर 2021 सुबह से सच्चरित्र का पारायण करना, सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया और 1 जनवरी 2022 उन्होंने सच्चरित्र जी पढ़ना ख़त्म किया और फिर ज्योति जी के साथ वो मंदिर गए। अच्छा, फिर क्या होता है, सर का इंटरव्यू शेड्यूल होता है गुरुवार। फर्स्ट राउंड सर क्लियर करते हैं और सेकेंड राउंड शेड्यूल होता है अगले गुरुवार। तो बाबा का दिन गुरुवार है और गुरुवार के दिन ही पहला इंटरव्यू उन्होंने क्लियर किया और सेकेंड राउंड का जो इंटरव्यू क्या कहते हैं शेड्यूल हुआ वो भी गुरुवार ही था। तो फाइनली सेकेंड राउंड भी सर ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया और लंबे इंतज़ार के बाद सर को फाइनली जॉब ज्वाइन करने, मतलब सर को फाइनली जॉब मिला और जॉइनिंग डेट उनको मतलब शेड्यूल हुआ कि मार्च 2022 उनका मतलब जॉइनिंग होगा, ऑन बोर्ड होगा। ठीक है, जॉब मिलने के बाद सर और ज्योति जी आते हैं शिरडी साईं बाबा के पास शादी का न्योता देने। और इस बार सर और ज्योति जी बाबा को तन मन धन से मानने लगे। दे बिकेम नाउ द अर्डेंट डिवोटी ऑफ साईं। ठीक है, पहले बाबा पे विश्वास था, पर अब तन मन धन से उनका जीवन में सिर्फ बाबा ही, उनके जीवन में सिर्फ बाबा ही बाबा थे। वो सच्चरित्र में एक पोर्शन है ना कि वो मेले में वो चेन्नई से वो जो आते हैं ना कीर्तन दल, तो पैसे वो उसके मन में लोभ था और उनके पत्नी के मन में लोभ नहीं था और वो बाबा उनको भी स्वप्न दर्शन देते हैं और बाबा कहते हैं ना उनसे कि तुम्हारे इस नमस्कार में और उस नमस्कार में क्या फ़र्क है। तो वो कहता है कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो आई एम श्योर ज्योति जी कहती है ना कि इससे पहले भी वो बहुत बार, इससे पहले भी सर के साथ ज्योति जी शिरडी जा चुकी हैं, पर इस बार जब वो शिरडी गई सर के साथ, वो एक अलग ही फीलिंग्स था तब के जाने में और इस वाले शिरडी में, शिरडी जाने में एक ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। तब इनके जीवन में बाबा का अहमियत, बाबा का इम्पोर्टेंस कहीं गुना बढ़ गया था। इस बार बाबा के प्रति उनका आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भरोसा, सब कुछ मतलब क्या कहें, हद से ज़्यादा था। शिरडी से लौटने के बाद बाबा के आशीर्वाद से सर के भांजी की शादी धूमधाम से और पूरे शान से हुआ। शादी में सभी ने बहुत तारीफ़ भी की कि कैसे इतने कठिन परिस्थिति से आप सब गुजरे और फिर भी इतनी अच्छी से शादी करवाए अपने भांजी का। पर ये जो शादी उन्होंने अपने भांजी का करवाया ना, तो सर और ज्योति जी ने किसी से भी हेल्प नहीं मांगा कि थोड़े पैसे देकर हेल्प कर दो, किसी से भी नहीं। सर का मतलब सर को जॉब तो मिल गया था, पर सर तभी तक जॉब में ज्वाइन भी नहीं किए थे। तो ज्योति जी और सर का जितना भी सेविंग्स था ना, ये शादी पूरे धूमधाम शानो शौकत से उन्होंने करवाई, पर अपना सब कुछ लुटा के। ठीक है, ताकि भांजी का शादी एक मेमोरेबल इंसिडेंट होके रहे उनके लाइफ में। तो दिल खोल के उन्होंने खर्चा किया, मेहंदी, शादी, सगाई, संगीत, उन्होंने सब कुछ अच्छे से किया। और जो पड़ोसी तब टीज करते थे ना, अब वो रिस्पेक्ट करने लगे। सर और ज्योति जी ने क्या कहते हैं, अपने भांजी का कन्यादान भी किया। ठीक है, अब बाबा की कृपा से जैसे कि मैंने कहा शादी हो गई और सर का जॉइनिंग होने वाला था मार्च में। और सर ने बाबा की कृपा से मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया था, पर उनको ना जॉइनिंग डेट कंपनी बोल नहीं रहे थे। तो सब टेंशन में आ गए थे कि इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, फिर उसके बाद मेडिकल भी क्लियर हो गया, पर
जो ज्वाइनिंग लेटर जो आने वाला है वो नहीं आ रहा था, वो कंपनी ज्वाइनिंग डेट किस डेट से ऑनबोर्ड होंगे सर वो नहीं बता रहे थे, तो सब काफ़ी टेंशन में थे। तो यही टेंशन का माहौल चल ही रहा था, तभी ज्योति जी ने फिर से एक बार बाबा को सपने में देखा। सपने में ज्योति जी खुद को अपने पापा के साथ देखती है, और वो देखती है साईं बाबा द्वारका माई में आराम से बैठे हुए हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ज्योति जी अपने पापा के साथ द्वारका माई में हैं, वही देख रही हैं, और द्वारका माई में साईं बाबा भी बैठे हुए हैं, और वो ज्योति जी के हाथ में बहुत सारे रुपए देते हैं और कहते हैं अब तुम खुश हो, क्या तुम्हें और रुपए चाहिए? तो ज्योति जी ने कहा कि नहीं बाबा ये काफ़ी है, ठीक है। तो वो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। तो बाबा ने ज्योति जी के हाथ में सपने में बहुत सारे पैसे देते हुए कहा कि अब तुम खुश हो, तुम्हें और रुपए चाहिए? तो ज्योति जी ने कहा नहीं बाबा ये काफ़ी है। और इस सपना देखने के कुछ दिन बाद सर के कंपनी से जॉइनिंग डेट कंफर्म होता है और सर नया जॉब ज्वाइन करते हैं। इस जॉब पे नया स्ट्रगल था। सर का 18 ईयर्स का जॉब एक्सपीरियंस था। ये जॉब नया था, चाहे उनका कितना भी एक्सपीरियंस हो, वो अपने से काफ़ी जूनियर के अंडर में काम कर रहे थे। पहले तो आराम से केबिन में वो काम करते थे, लेकिन अब फिज़िकल वर्क ज़्यादा था। मतलब इस नए जॉब में सब पूछते भी थे कि क्यों लो डेजिग्नेशन में काम लिया, तो सर यही कहते थे कि अगर साईं चाहते हैं मैं काम करूं और मैं ऐसे ही काम करूं तो मैं करूंगा, मैं ऐसे ही काम करूंगा, क्योंकि ये जॉब साईं का ही दिया हुआ है, और अगर वो चाहते हैं कि मैं ऐसे काम करूं मैं ज़रूर करूंगा। ज्योति जी कहती हैं कि इस नए जॉब में सर का डेजिग्नेशन लो था, पर यहाँ काम करके सर ज़्यादा कमा रहे थे। जॉब काफ़ी टायरिंग था, वर्क एनवायरनमेंट पुअर था, पर अहम बात ये थी कि लंबे इंतज़ार के बाद, बहुत कठिनाइयाँ फेस करने के बाद उन्हें जॉब मिला था। तो वो दोनों बहुत खुश थे, और दिन ब दिन सर और ज्योति जी का बाबा के प्रति प्रेम, श्रद्धा, आस्था, विश्वास बढ़ता गया। बाबा ने उन्हें फिनेंशियली सिक्योर कर दिया। वो सपना लिंक कीजिए, बाबा ने ज्योति जी को जो सपना दिया ना कि और पैसे चाहिए तुम्हें, ठीक है, तो जब साईं देते हैं ना छप्पड़ फाड़ के देते हैं, पर उसके पहले साईं आपके सबूरी का टेस्ट लेते हैं। ज्योति जी ये भी कहते हैं कि उन्होंने बाबा से जो मांगा, बाबा ने उससे कई गुना ज़्यादा दिया। ज्योति जी एंड पे सब डिवोटी के लिए यही मैसेज छोड़ती हैं कि श्रद्धा सबूरी बनाए रखिए, बाबा पे विश्वास कीजिए। वो कड़ी से कड़ी परीक्षा लेते तो हैं, पर हमें सबसे बेस्ट देते हैं। ज्योति जी थैंक यू अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने इतना समय लिया, आपने अपना 2 साल का जर्नी लिख के मुझे मैसेज किया है, और यही प्रार्थना करूँगी कि आपके परिवार में सभी बहुत खुश रहे, आपके माता पिता, आपकी सास, आपकी बच्ची, आपकी भांजी, आप सर सभी स्वस्थ रहे, बहुत खुश रहे, और बाबा का आशीर्वाद आप सभी पे बरकरार रहे। तो कैसा लगा आप सभी को ज्योति जी का अनुभव? ये काफ़ी एक लंबा अनुभव था, इसीलिए मैंने 3 पार्ट पे इसका अपलोड किया है। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि बाबा का स्वप्न दर्शन होना महज ही एक सपना नहीं, उस पे मतलब वो आपका साक्षात दर्शन होता है, और आप जो सपने में देखते हैं ना, उस सपने का एक बहुत डीप मीनिंग होता है, ठीक है। तो पहली बार ज्योति जी जब सपना देखती है, बाबा कहते हैं सबूरी रखो सब ठीक होगा, सबूरी रखो। तो ज्योति जी और सर ने 2 साल तक सबूरी रखा। कोविड सिचुएशन, जॉब ना मिलना, ऊपर से भांजी का शादी तय होना, आप समझते हो कि किस मतलब हालात से ये गुजरे हैं। और सेकंड सपने में ज्योति जी देखती हैं, जब सबूरी धरती हैं ज्योति जी, सर सबूरी रखते हैं, तो नतीजा ये होता है कि सर को जॉब मिलता है। सच्चरित्र, आप सब सोचते होंगे ना कि सच्चरित्र में क्या है तो एक बुक। सच्चरित्र सिर्फ एक बुक नहीं, सच्चरित्र में हर अक्षर में, सच्चरित्र के हर पैराग्राफ में एक एक अक्षर पे साईं है। सच्चरित्र सिर्फ एक किताब नहीं, सच्चरित्र साईं बाबा है, वो स्वयं साईं है। तो देखिए
जब आप ठान लेते हैं ना कि आप जब सच्चरित्र पढ़ना शुरू करते हैं तो नतीजा आप देखिए, सर गुस्सा होके ही सही एक कठिन साधना में लीन होने जा रहे थे। 2 दिन में सच्चरित्र का किताब ख़त्म करने वाले थे, तो देखिए सच्चरित्र उन्हें आधा ही पढ़ा था कि उन्हें मेल आता है कि एक कंपनी से उन्हें जॉब के लिए इंटरव्यू में बुलाया जाता है, राइट। और देखिए सच्चरित्र उन्होंने 2 दिन में कंप्लीट किया और उसके बाद क्या हुआ, उनको जॉब मिल गया, है ना। तो और थर्ड जो ड्रीम ज्योति जी ने देखा था कि बाबा उनको बहुत रुपए हाथ में दे के कह रहे हैं कि इतना सफिशिएंट है क्या तुम्हारे लिए, तुम खुश हो या इससे ज़्यादा तुमको दूँ। तो ज्योति जी कहती कि नहीं बाबा बहुत है, काफ़ी है। और एंड में ज्योति जी क्या कहते हैं कि बाबा ने उन्हें फिनेंशियली सिक्योर कर दिया। पहले सर जो कमाते थे अब उससे ज़्यादा कमाते हैं। तो बस यही आप सभी से गुजारिश है कि लाइफ है तो लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगी। लाइफ में ऐसा कोई बंदा या बंदी नहीं है जो उतार चढ़ाव उन्होंने फेस नहीं किया। लाइफ है तो उतार चढ़ाव आएंगे, अपने अपने लेवल्स पे आएंगे, ठीक है, अपने अपने लेवल्स पे उतार चढ़ाव आएंगे। पर इस उतार चढ़ाव को जब हम फेस करेंगे, मन में यही विश्वास होना चाहिए कि हमारे साईं हमारे साथ है। जो जिस रास्ते में हम चल रहे हैं इससे पहले वो इस रास्ते में चल चुके हैं, इसीलिए वो हमारा अनिष्ट होने नहीं देंगे। वो जो हम फेस कर रहे हैं ना, वो जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, वो दुख दर्द जो हम फेस करते हैं, वो हमारा बस कार्मिक क्लेंजिंग होता है और कुछ नहीं। मैं तो आप सभी से यही कहूँगी कि किसी और से अपना प्रॉब्लम शेयर करने से बेहतर आप साईं से अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए। जब आप दूसरों को अपना प्रॉब्लम बताते हैं ना, तो आप उन्हें एक गॉसिप देते हो, ठीक है। लोग मज़े लूटते हैं कि हाँ इसका ये हो रहा है, अच्छा हुआ। पर जब आप साईं को अपना प्रॉब्लम बताते हो ना, पूरे विश्वास के साथ आप साईं को समर्पण कर देते हो खुद को, खुद के प्रॉब्लम्स को, तो साईं आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। सो दुनिया इधर से उधर हो जाए पर आपका विश्वास साईं पे अटल अटूट होना चाहिए, ठीक है। तो ज्योति जी थैंक यू फिर से इतना अच्छा एक अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी को यही कहूँगी, अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको साईं से जुड़ा अनुभव सुनना पसंद है, आप बार बार सुनना चाहते हैं, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।